अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम, मैं समाती मजदूर फील्ड में काम करती रही हूँ। इस सिलसिले में हेरिंग और फ्रैक को कुछ मालूमात फराहम करने के गैर से वीडियोज़ बनाई हैं। तो पहले हिस्से में हमने जाना कि कान की साख कैसे है और कैसे काम करता है। दूसरे हिस्से में हमने ये जाना कि एक हेयरिंग बच्चे की उम्र के लिहाज से ऐसा भी नशोनुमा के मराहिल कौन कौन से होते हैं। इस तरह हमें एक हेयरिंग बच्ची और एक डेफ बच्ची उसमें फ़र्क नज़र आ सकता है या हमें शुबा हो सकता है कि कहीं बच्चा डेफ तो नहीं है। अब तीसरे हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स को अगर शुबा हो कि एक बच्चा है, उसकी जो नशोनुमा के जो मराहिल है, सभी नशोनुमा के मराहिल हैं, वो उम्र के साथ साथ नहीं है, तो वो घर में खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि बच्चा डेफ तो नहीं। और अगर उन्हें मालूम हो जाए कि बच्चा डेफ है तो इसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए और डेफनेस की वजूहात क्या होती हैं, तो आइए हम इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स घर में खुद कैसे चेक करें कि बच्चा डेफ तो नहीं। सबसे पहले पेरेंट्स तो ये देखें कि बच्चा सो रहा है, और जब बच्चा सो रहा हो तो उसके कान के करीब ज़ोर से ताली बजाएं या फिर टीवी या मोबाइल का वॉल्यूम तेज कर दें। तो बच्चा अगर जवाब देता है तो उसका मतलब है कि वो हेयरिंग है, लेकिन अगर बच्चा जवाब नहीं दे रहा है तो उसका मतलब है कि वह किसी किस्म की समाती मजबूरी का मसला है। इसमें यहाँ ये बात इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जब आप ये चेक कर रहे हो, चाहे क्लब पे कर हो, चाहे वॉल्यूम तेज हो, तो बच्चा आपको देख ना रहा हो। अगर आपको शुबा हो कि बच्चे में समाती माजूरी हो सकती है तो बच्चे को किसी समाती माजूर के माहिर को दिखाएं। इस बात को यकीनी बनाएं कि जिस माहिर को आप दिखा रहे हैं वो कि प्रोफेशनल और क्वालिफाइड हो। इसके अलावा आप जिस बात को यकीनी बनाएं कि जो कुछ वो आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और आप उससे मुकम्मल इत्तेफाक भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप उस माहिर से सेकंड ओपिनियन की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें वो आप में जैसे किसी दूसरे माहिर के पास भेज सकता है या रेफर कर सकता है, जहाँ से आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि जो कुछ आपको बताया गया है वैसा ही है और वो क्या सजेस्ट करता है आपके बच्चे के लिए। अगले मरहले में ये जानने की ज़रूरत है कि समाती माजूरी को चेक किए गए नतीजे की बुनियाद पर आपके बच्चे के लिए कौन सा एम्प्लीफिकेशन सिस्टम काम करेगा। इसके बाद आपने ये देखना है कि आपके बच्चे के लिए कौन कौन सी चॉइसेस हैं। हेयरिंग एड इस्तेमाल करना है या कोक्लियर इम्प्लांट हो सकता है, या कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन बच्चे के लिए इख्तियार करना है। अगर बच्चा स्कूल जाने की उम्र का है तो फिर आपने अपने एरिया में ऐसे स्कूलों और इंस्टीट्यूट्स का जायज़ा लेना है, उनके बारे में मालूमात हासिल करनी है कि एजुकेशन कहाँ तक कैसे पढ़ाई जा रही है और कौन कौन से कोर्सेस डेफ को करवाई जाती हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि समाती मजदूरी की वजूहत क्या होती हैं। एक हम विरासती कह सकते हैं, हालांकि फैमिली में कोई भी डेफ ना हो या समाती मजदूर ना हो, लेकिन विरासती भी हो सकती है जो बहुत पहले से मौजूद हो और कई नस्लों बाद दोबारा सामने आ जाए। प्रेगनेंसी के दौरान पेचीदगियाँ वो भी समाती माजूरी की वजह बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस का होना, वक्त से पहले पैदा होने वाले बेबीज भी समाती माजूरी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चा छोटा होता है तो इस दौरान होने वाले मुख्तलिफ इन्फेक्शन भी समाती माजूरी की वजह बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर कान में बार बार इन्फेक्शन का होना, माम, मिसल्स, चिकन पॉक्स और ब्रेन ट्यूमर। इसके अलावा सर या कान में किसी किस्म की इंजरी होना। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ वो भी समाती माजूरी की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा एकदम तेज़ आवाज़
या फिर मुसलसल तेज आवाज़ सुनते रहना, वो भी समाते माजूरी की वजह बन सकता है। अब अगला मरहला ये आता है कि जब आपको मालूम हो जाए कि आपका बच्चा समाते माजूर है, तो आप अपने बच्चे की किस तरह मदद कर सकते हैं। यहाँ ये कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर। समाती मजदूरी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये जानने की कोशिश कीजिए कि उम्र के हिसाब से एक समाती मजदूर बच्चे की ज़रूरियात क्या होती हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशनल्स उनसे रब्ता कीजिए, मालूमात जमा कीजिए और अपने बच्चे के लिए उन इक़दाम कीजिए। अपने बच्चे के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दाम इनका रिकॉर्ड रखिए कि कब आपने किससे बात की और क्या बात की और आपको क्या सजेस्ट किया गया। इस तरह ये होगा कि एक जमाती मजदूर बच्चे के लिए किए जाने वाले जितने भी इक़दाम हैं उनका रिकॉर्ड रखने से आइंदा उस बच्चे के बारे में फ़ैसला करना आसान हो जाता है। अगर इक़दाम पर अमल के दौरान आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो आप किसी किस्म का इंतज़ार नहीं कीजिए, बल्कि फ़ौरन प्रोफेशनल से रब्ता करके इनसे मज़ीद हिदायत लीजिए, ताकि एक समाती मजदूर बच्चे के सभी नशोनुमा के मराहिल को उम्र के हिसाब के साथ साथ बेहतर बनाया जा सके। ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल में आप अपने बच्चे के साथ ना हों, तो बच्चे के बारे में सोचना, उसके तालीम, उसका फ्यूचर आपकी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में आपको प्लानिंग सोचने की ज़रूरत है कि बच्चे का फ्यूचर कैसा होना चाहिए या कैसा हो सकता है या आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू।